दोस्तों, आपने बहुत सारी भूतिया कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप भी सोच में पड़ने वाले हो। आज की कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस, जो कि हैदराबाद में है। यह इलाका बहुत पॉश माना जाता है। यह हवेली एक बहुत अमीर आदमी राज रॉयल सिंह का है, जिनके मरने के बाद यह घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। हम इनके फैमिली में बाद में बात करेंगे, पहले आप ये समझिए। यह कहानी शुरू होती है 2002 में, वो भी एक चोर से, जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद कई दिनों से हवेली पर नज़र रखा हुआ था। पॉश एरिया में होने की वजह से साजिद को पता था ये हवेली में पैसे, गहने और कीमती वस्तुएं मिलेंगी, तो साजिद ने इस घर को लूटने का प्लान बनाया। उसने अपने पास चाकू और एक बैग लेके पिछले खिड़की से घुसने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था इस घर के लोग ज़्यादा चलते फिरते नहीं थे। साजिद ने पीछे की खिड़की से घर में घुसने की कोशिश की। उसने पहले ग्राउंड फ्लोर को टटोला, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर वो ऊपर के कमरे में गया, हाथ में हथियार लिए और डरा हुआ। उसने देखा बाहर से कमरा बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से इतना गंदा क्यों। पूरा घर पत्तों से भरा था, जबकि उस घर में एक भी पेड़ नहीं। साजिद डरते डरते कमरे के अंदर गया, लेकिन एक बहुत अजीब सी स्मेल आई। कंबल से कुछ ढका हुआ था। साजिद ने जब कंबल हटाया तो 3 लाशें पड़ी हुई थी। साजिद डर के मारे चिल्लाने लगा और वहाँ से भागने लगा। तभी साजिद को ख्याल आता है, अगर मुझे ऐसा कोई भागते हुए देख लिया तो चोरी के इंजाम में नहीं, मर्डर के इंजाम में फंसूंगा मैं। फिर साजिद ने डिसाइड किया कि वो पुलिस को जाके पूरी बात बता देगा। जब साजिद ने पुलिस को ये बात बताया तो किसी ने साजिद को भरोसा नहीं किया। जब पुलिस बंगले पर पहुंची तो वो भी हैरान हो गई। सच में वहाँ पे 3 लाशें पड़ी हुई थी। लाश में से गंदी सी स्मेल भी आ रही थी। पुलिस ने सोचा यह मर्डर तो साजिद ने ही किया होगा। आखिरकार पुलिस ने साजिद को जेल में डाल ही दिया। साजिद बहुत समझाया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और मार मार के पूछने लगे, बता तू उन तीनों को क्यों मारा। साजिद सच बोलता रहा, लेकिन उसके बात पर कोई विश्वास नहीं किया। बहुत पूछने के बाद भी साजिद कुछ नहीं बोला। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम में भेजा गया। पुलिस ने सोचा इस आदमी ने ही मर्डर किया होगा, लेकिन गिल्ट की वजह से वो सब सच बता दिया। पुलिस को लगा ये लाश को मरे हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गया होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जब इन तीनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बताया गया इन तीनों की मौत 5 दिन पहले नहीं, बल्कि 3 महीने पहले हुई थी। पुलिस को पहले न्यूज़पेपर मिला था जो कि 3 महीने पहले का था। डॉक्टर ने बताया लगभग ये लाश उसी समय की है, पर ये कैसे मरे, क्या कारण था, पुलिस इन बातों को लेके बहुत ज़्यादा हैरान में थी। रिपोर्ट में ये था कि ये लोग पॉइजन लेके अपने आप को मार दिया है, सो बेसिकली ये अपने मर्जी से ही मरे हैं। पुलिस ने घर छाना था तो उन्हें फिनाइल की बोतल मिली थी। साथ ही साथ पुलिस को इन घर में अजीब सी तंत्र मंत्र की सामग्रियां मिली थी, जिन्हें देख के पुलिस भी हैरान में थी। कुछ लोग कहते हैं जहां उनका बेडरूम था, ठीक उसके नीचे खून से कुछ पैटर्न बना हुआ था। पुलिस इस केस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान में थी। हर सबूत उन्हें काला जादू की तरफ इशारा करता था। पुलिस घर में टीम के साथ जाने का डिसाइड किया। कुछ दिन बाद पुलिस अपने टीम के साथ हवेली पर पहुंची। जब लोगों ने देखा पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, तो कुछ लोग वहीं रुक गए और पूछने लगे क्या हुआ। एक पुलिस वाले ने बताया इस घर में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों लाशों की फ़ोटो दिखा के पूछा, क्या आप लोग इन तीनों को जानते हैं। ये लोग की 3 महीने पहले मौत हो गई है। सब लोग हैरान हो गए, ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि लोगों ने कहा इन्हें तो हमने कल ही देखा है। अब पुलिस और ज़्यादा हैरान हो गई। कुछ लोग बोल रहे थे खाना खाने के बाद ये अक्सर बाहर टहलने आते थे, तो कुछ ने टेरेस पे रात को टहलते देखा। पुलिस ने इन बातों को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान में थी। ऐसे कैसे हो सकता है, जो लोग 3 महीने पहले मर गए हों, इन लोगों ने उन्हें कल ही देखा है। पुलिस ने पूछा ये घर में कौन रहता था, तो बताया इस घर में 2 लड़कियां और उसकी माँ रहती थी। उसके पति एक दिन अचानक घर छोड़ के चला गया
और फिर कभी वापस लौट के नहीं आया। इस घर के मालिक जसवंत सिंह थे। उनकी बहुत साल पहले ही मौत हो गई। उनके मरने के बाद ये घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों ने बताया विश्वनाथ जी का एक नौकर भी था। वो रोज कहता था, मालिक ये घर को मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन विश्वनाथ बहुत कंजूस था। वो घर को बेचने का प्लान किया, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। जो भी वो घर में आता था, कुछ ही दिनों में वो घर छोड़कर चला जाता था। उन लोगों ने बताया उनके साथ बड़ी अजीब सी घटनाएं हो रही थी। आखिरकार सब लोग घर छोड़कर चले गए। वो घर वीरान रहा। कुछ साल वो हवेली वैसे ही वीरान पड़ा था। तब एक फैमिली आई जिनकी नई नई शादी हुई थी। लड़की का नाम था सुकुमा। सुकुमा बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसके पति को लगा शायद नई नई शादी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर बच्चे आ जाएंगे तो शायद इसकी हालत और ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी 2 बेटियां हुई, फिर भी हालत में बदलाव कुछ नहीं था। फिर पता नहीं क्यों सुकुमा का पति अचानक से घर छोड़कर चले गया और वापस कभी नहीं लौटा। ये औरत पागल सी हो गई थी। वो आधी रात को हवेली के चक्कर काटती थी, तो कभी हाथों में मोमबत्ती लेके रात में चलती थी। उनके बेटियों के हाथों में खून लगा रहता था, तो कभी रात को रोते रहते थे, तो कभी हवेली की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे। कुछ दिन पहले सुकुमा अपने कार के पास ठहर के अपने बेटियों को घूर रही थी, पता नहीं क्यों। ये सब बातें, ये रहस्य क्या है, अभी तक पुलिस भी नहीं जान पाई। पुलिस इतनी ज़्यादा इन केस में उलझी थी कि उन लोगों ने सुसाइड केस बता के केस को बंद कर दिया। लेकिन आज भी वो घर की सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। उन लोगों की कैसे मौत हुई आज भी एक रहस्य बना है। कुंदन बाग की वो हवेली आज भी अधूरी है। लोगों के मन में कई सवाल है। जब लोग वहाँ से गुजरते हैं तो अपना सर नीचे करके मंत्र बोलते हुए निकल जाते हैं। दोस्तों, कुंदन बाग की हवेली लोगों के मन में कई सवाल पैदा करती है। ये सब बातें, कैसे उनकी मौत हुई, क्या कारण था, आज तक किसी को नहीं पता। पुलिस वालों को जब अच्छे से सबूत नहीं मिली तो इन लोगों ने सुसाइड केस बता के केस को बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है आज भी पुलिस वाले को पता नहीं। जब ये केस आती है पुलिस वाले के साथ तो उनका दिल झोंक देती है। दोस्तों, मैं ऐसे ही डरावनी और हॉन्टेड कहानियाँ लेके आते रहता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स पे आप भी अपना राय दे सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दूंगा जिस पे आप आके अपनी बहुत सारी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।